नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हम आज देखेंगे भारत में मुग़ल काल की शुरुआत। आखिर में किस प्रकार से भारत में मुग़ल आए, क्या वजह था, कौन इसको लाने वाला था, किन किन चीज़ों की वजह से ये मुग़ल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता हमारी परीक्षा के लिए। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मुग़ल काल का शुरुआत देखने जा रहे हैं, ठीक है। मुग़ल काल की शुरुआत से भारत में हुआ, इससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि भारत में उस टाइम पर कौन शासन कर रहा था। भाई मान लीजिए मुग़ल काल की तो शुरुआत अब हो ही जाएगी, लेकिन मुग़ल से पहले भी तो कोई रहा होगा। तो मुग़ल से पहले लोधी वंश था, ठीक है। लोधी वंश, लोधी वंश। और इसी लोधी वंश के कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? इनका युद्ध हुआ था बाबर के साथ, बाबर से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1526 में, अप्रैल का महीना था वो, ठीक है। अप्रैल 1526 में बाबर के साथ इनका युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में हार जाता है, ठीक है। ये हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है, ठीक है। और वहीं से क्या होता है? मुग़ल वंश का स्थापना हो जाता है, क्योंकि भारत में मुग़लों को लाने वाले कौन थे? तो वो बाबर थे। और बाबर ने काफ़ी जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले तो जो तोप थे उनका जो प्रयोग था किसने किया था? तो वो बाबर ने किया था। गन पाउडर का सबसे पहले इस्तेमाल बाबर ने किया था, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे की तरफ एक मिनट, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करने दीजिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये मुग़ल जो हैं, ये शब्द कहाँ से आया है। तो देखिए दोस्तों, मुग़ल जो शब्द है ना, मुग़ल, ये आया है मंगोल से, मंगोल, ठीक है। और वहीं का कौन था? चंगेज़ खान, चंगेज़ खान वहीं का था। तैमूर, ठीक है। ये सारे लोग जो थे वो मंगोल के ही थे, ठीक ना। अच्छा, ये सब मंगोलियन थे। तो वहीं से ये निकल करके मुग़ल आए हैं, ठीक है। ओरिजिन उनका वहीं से हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि जो मुग़ल थे वो मंगोलों के रिश्तेदार थे। भाई जाहिर सी बात, जब वहीं से निकल करके जब आएंगे तो भाई रिश्तेदार तो माने ही जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब ये पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन बस आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है ये, ठीक है। फिर ये भारत को सिर्फ लूटना चाहते थे, ठीक है। बसने का इनका इरादा नहीं था। और इनकी जो विचारधारा है, ये मोहम्मद बिन कासिम जो कि 1712 में भारत में आया था, उससे ये मतलब प्रभावित थे ये लोग, ठीक ना। यानी कि ये सिर्फ लूटपाट मचाना चाहते थे अभी तक। लेकिन अब जब भारत में जब बाबर जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा कि अब लूटपाट नहीं मचाएगा। लूटपाट तो मचाइबे करेगा, लेकिन अब ये सोचेगा ना कि यार अब चलो भारत में ही रहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर जहाँ से आया था, परगना देश से, ठीक है, वहाँ पर उसका बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन किसी कारणों से उसका सब कुछ छिन गया था। उसके जो दुश्मन थे सब कुछ उसका छीन लिए थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अवसाद में भी रहता था। और फिर उसको भारत में बुलाने वाला कौन था? तो उसको भारत में बुलाने वाला था दौलत खान लोधी और राणा सांगा। तो दौलत खान लोधी तो ये तो नाम से ही लग रहा है कि लोधी वंश का ही कोई रहा होगा, ठीक है। और राणा सांगा जो कि एक हिंदू राजा था, इसने क्या किया? इसने बुलाया बाबर को भारत में, किसको हराने के लिए? तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी उस समय शासक था। तो भाई दौलत खान को हो सकता है कि ये सोच रहा होगा कि अगर बाबर आके इसको हरा देगा तो इसकी सीट पे हम बैठ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाई ये लोग ये सोच रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को कैसे भी करके हराया जाए, ठीक है।
अगर बाबर भारत में आ जाता है तो लूटपाट मचा करके वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि बाबर अब शासन करने की सोचेगा भारत में, ठीक है। और यहीं से अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। देखिए, दौलत खान लोधी जो है, दौलत खां लोधी, ठीक है, और राणा सांगा, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बुलाएंगे बाबर को बुलाएंगे कहाँ, भारत में, कि तुम आओ और इब्राहिम लोधी से तुम युद्ध करो। तो ये तो हार जाएंगे, ये जीत जाएगा। लेकिन ये दौलत खान लोधी और राणा सांगा ये लोग सोच रहे थे कि ये बाबर जहाँ से आया है ना, यहीं यहीं लौट जाएगा, ये वहीं लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये भारत में ही रहेगा बाबर, और यहीं से मुगल वंश का स्थापना कर देगा। तो ये एक छोटी सी इसकी कहानी थी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। युद्ध का क्या नाम था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में तोपों का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तोपों का प्रयोग तो बाबर ने किया था, ठीक है। तोपों का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया, तो बाबर ने किया। गन पाउडर, जाहिर सी बात है, तोप का प्रयोग करेगा तो गन पाउडर भी आएगा इसमें। गन पाउडर का भी प्रयोग इसके काल में हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आखिर में क्या वजह था। देखिए, हमारे इतिहासकार एक हैं, इनका नाम उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पता होगा, सतीश चंद्र, ठीक है। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया है कि बाबर जो था वो काफ़ी क्रूर था ये बाबर, ठीक है। क्यों क्रूर था, क्योंकि जहाँ से आया था परगना से, वहाँ पर इसका बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इसके ही कुछ करीबियों ने उस साम्राज्य को लूट लिया था इससे, जिस वजह से काफ़ी अवसाद में रहता था, ठीक है। और बाबर ये कहता था कि मुझे खोपड़ी का टावर बनाना है, खोपड़ी का टावर, यानी कि इतने लोगों का कत्ल करना है कि जिससे खोपड़ी का टावर बन जाए और मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। इतना युद्ध लड़ना चाहता था ये, इतना ज़्यादा मतलब ये क्रूर था ये, ठीक है। और यही वजह है कि ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में ध्यान देता था। और देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि 1526 में ये आता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी तकरीबन 4 साल तक ये भारत में रहता है और इसमें ये युद्ध करता है। यही वजह था कि ये कोई भी इमारत का निर्माण नहीं करा पाया, पूरे अपने जीवन काल में लड़ाई ही करता रह गया। क्योंकि अब जैसे ही देखेंगे अभी कि 1526 में पानीपत का युद्ध हो रहा है, तो फिर 1527, नोट करिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है, 1527 में ये खानवा का युद्ध होगा, ठीक है। खानवा का युद्ध होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि बाबर, ठीक है, वर्सेस राणा सांगा। ये वही राणा सांगा जिन्होंने इसको बुलाया था। अब इसके साथ ये लड़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी जा नहीं रहा वापस, तो भाई राणा सांगा को तकलीफ होगा ही होगा। लेकिन अब क्या होगा, बाबर इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली है कि फिर ये जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि ठीक इसके 3 साल के बाद 1530 में बाबर मर जाएगा, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, बाबर की मृत्यु हो जाएगी। और आगरा में हुमायूं ने इसको दफनाया था, हुमायूं जो कि इसका बेटा है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे हुमायूं के बारे में डिटेल से। फिर क्या करता है कि उसको दफनाने के बाद फिर उसकी बॉडी को निकाल करके फिर से ये काबुल लेके चला गया, ठीक है। यानी कि इसको आगरा में दफनाया गया, लेकिन दफनाने के बाद फिर क्या करता है इसका बेटा, उसकी बॉडी को निकाल करके फिर उसको काबुल लेके चला गया था, ठीक है।
अब हम देखते हैं हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं को देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हुमायूं इकलौता इसका बेटा था या इसके और भी भाई थे हुमायूं के। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाइए, बाबर, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाबर के 4 लड़के थे। पहला कौन था? हुमायूं, सबसे बड़ा हुमायूं। दूसरा कौन था? कमरान। तीसरा कौन था? हिंदल। और चौथा कौन था? अस्करी। अस्करी, ठीक है। इसके 4 बेटे थे। तो हुमायूं चूंकि सबसे बड़ा था तो इसको दिल्ली मिला, दिल्ली। कमरान को क्या मिला? कमरान काबुल प्लस कांधार, ये वाला क्षेत्र इसको मिल गया। यानी कि हुमायूं बैठा दिल्ली में, कमरान बैठा काबुल और कंधार में, और हिंदल कहाँ बैठा? तो हिंदल क्या किया कि ये अपना चला गया था कई सारे, मतलब जैसे कि अफ़गान में इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब क्षेत्र हुआ करते थे, तो वो वहाँ लौट गया था ये। तो इसको ज़्यादा मतलब ध्यान मत लीजिए, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं अफ़गान। अफ़गान, ठीक है। अच्छा, अफ़गान हो गया। फिर अस्करी कहाँ बैठा? तो अस्करी को मिला आगरा, यूपी का आगरा, ठीक है, अस्करी को मिला था। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए बताया गया है। लेकिन ये जो है हुमायूं, ये जो दिल्ली में बैठ रहा है, ये हमारे सिलेबस में अच्छे से है और इसको हम देखेंगे अच्छे से। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे अफ़गानी रहते थे, ठीक ना। तो जैसा नहीं होता है कि पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सब लोग खोजते रहते हैं, तो वही ये थोड़ा सा हुमायूं के साथ भी होगा ट्रेजेडी। क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट में इब्राहिम लोदी के कुछ रिश्तेदार रहते थे, ठीक है, जो चाहते थे कि हुमायूं को कैसे भी करके मारा जाए। क्यों? क्योंकि ये हुमायूं किसका लड़का था? तो बाबर का। तो भाई जाहिर सी बात है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कम से कम 20-25 साल बाद भी दुश्मनी चल रही है और ये लोग खोज रहे हैं हुमायूं को, ठीक है, कि हुमायूं मिले और उनको निपटाया जाए। तो यहीं का एक राजा था, नॉर्थ ईस्ट का ही, नॉर्थ ईस्ट का ही एक राजा था, शेरशाह, शेरशाह सूरी, ठीक है। ये जब हम सूरी वंश जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे इसको। तो शेरशाह सूरी इसका इंतज़ार करता है बैठ करके कि कब ये आए या कब इनको निपटाएं, ठीक है। और अब ये इसके साथ युद्ध करेगा, हुमायूं के साथ। तो जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर हो गया, पूरब हो गया, ये वाला दक्षिण हो गया और ये वाला पश्चिम हो गया। तो इसी क्षेत्र में शेरशाह सूरी रहता था, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, जैसे असम हो गया और ये बंगाल वंगाल वाला रीजन है ना, उधर ही रहता था ये, उधर ही उसका मतलब छोटा सा शासन था। अच्छा, अब चूंकि दिल्ली में हुमायूं बैठ चुका है तो इसने सोचा कि चलो इधर भी थोड़ा सा दौरा किया जाए। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब दौरा करेगा, जब ये निकलेगा दौरा करने के लिए, तो देखिए क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में हुमायूं कब्जा करने के लिए जब निकलता है तो रास्ते में शेरशाह सूरी इसको मिलता है, लेकिन शेरशाह सूरी ये नहीं बताता कि मैं आपका हत्या करने वाला हूँ, चाहे आपको मारने वाला हूँ, नहीं। वो कहता है कि आपको जहाँ तक जाना है सर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा देश दुनिया आपका है, आपको जहाँ तक कब्जा करना है करिए। और यही वजह था कि हुमायूं उसको हल्के में ले लेता है, भाई समझ ही नहीं पाता है कि हमारा कोई विरोधी यहाँ पर है, ठीक है। और वो कहता है कि आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक आप जाइए। और हुमायूं पूरा चढ़ते चढ़ते एकदम पूरा एकदम लास्ट एकदम जब पहुँच जाता है, तो जब ये वापस जब आने वाला रहता है वहाँ से, ठीक है, तो बिहार में एक जगह है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट जब आप लौटेंगे तो यहाँ पर बिहार पड़ेगा आपका, ठीक है। तो बिहार में एक जगह है, उसका नाम है चौसा, ठीक है, चौसा। और यहीं पर एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ठीक है।
1539 में, नोट कर लीजिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। जीतता कौन है? शेरशाह सूरी जीत जाता है। क्योंकि शेरशाह सूरी पहले से ही काफ़ी प्रिपेयर था कि अब जैसे ही ये पूरा चढ़ जाएंगे इनको घेर करके मारना है। वही चीज़ हुआ था इसके साथ, और हुमायूं समझ नहीं पाया और इसके साथ दिक्कत हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिहार है। बिहार में जैसे ही बिहार की तरफ ये लौट रहा है वापस, तो यहीं पर इसको कौन मिल गया? शेरशाह सूरी मिल गया था। शेरशाह सूरी मिल जाता है और इनको हरा देता है और ये हार जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे इसको हुमायूं अपनी जान बचा कर कैसे भी करके बेचारा, मतलब ये उत्तर प्रदेश, चूँकि अब बिहार, जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है तो यहाँ बिहार है, बिहार। ठीक है, तो यहाँ से बगल में तो आपका यूपी पड़ेगा, यूपी। तो हुमायूं क्या करता है कि अपना जान बचा करके यूपी में चला आता है। ठीक है, और यूपी में कहाँ आता है? यूपी में ये कन्नौज में आ जाता है ये। ठीक ना, कन्नौज। ठीक है, अच्छा, कन्नौज में आ गया ये हुमायूं। लेकिन देखिए शेरशाह सूरी का पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसका पीछा करते करते ये कन्नौज तक आ गया था। यानी कि एकदम, मतलब उसके खून का प्यासा हो गया था कि कुछ भी करके इनको ख़त्म करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक और युद्ध होगा 1540 में। किसके किसके बीच? तो 1540 में बिलग्राम कन्नौज। ठीक है, कन्नौज युद्ध होगा। किसके किसके बीच होगा? तो ये होगा फिर वही हुमायूं वर्सेस सूरी। शेरशाह सूरी आप याद रखिएगा, मैं सूरी बस लिख रहा हूँ। ठीक ना, फिर इसमें भी कौन जीतेगा? इसमें भी शेरशाह सूरी ही जीत जाता है। हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद भी मांगा था, जैसे कि कमरान, अस्करीन, हिंदल जो थे, उनसे मदद मांगा था, लेकिन इन लोगों ने हेल्प नहीं किया इसका। और फिर बेचारा ये यहाँ से, मतलब समझ लीजिए कि इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है सूरी वंश। ठीक है, सूरी साम्राज्य। तो सूरी साम्राज्य को हम अच्छे से देखेंगे कि 1540 से लेकर के 1555 तक कैसे सूरी साम्राज्य रहा है। ठीक है, उसमें कितने राजा हुए हैं, कौन कौन हुआ है, कैसे कैसे, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन हम ये अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर उसको मैं कवर करने लगूंगा तो सूरी साम्राज्य फिर आपका आधा घंटे से ऊपर चला जाएगा, और फिर मान लीजिए कि दिक्कत भी होने लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सूरी साम्राज्य को हम कल कवर करेंगे और देखेंगे कि 1540 से लेकर 55 तक, यानी कि 15 साल तक सूरी साम्राज्य कैसे रहता है। लेकिन फिर 1555 में फिर हुमायूं लौटेगा 15 साल के बाद। ठीक है, और फिर ये सूरी साम्राज्य का अंत करेगा और फिर से मुग़लों का फिर से स्थापना करेगा। और फिर हुमायूं ज़्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहता है, 1-1.5 साल के बाद फिर वो मर जाएगा, और उसका लड़का अकबर आएगा। और अकबर को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अकबर मिडिल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से आप लोगों को जो भी युद्ध हुए हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में, सब जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। और ये युद्ध कौन सा है? ये पहला युद्ध है ये। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में, अप्रैल में हुआ था ये। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ठीक है, बाबर जीता कौन था? देखिए मैं अभी बस ट्रिक मारूंगा, आप समझ लीजिएगा। इसमें बाबर जीता था। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं किसको।
फिर हम देखते हैं खानवा का युद्ध, दूसरा खानवा। याद रखिएगा ये पानीपत का पहला युद्ध है, ये फर्स्ट है, ठीक है। अभी दूसरा भी आप देखेंगे जो कि अकबर के साथ आप लड़ेंगे। अकबर उसमें लड़ेगा 1556 में, वो आगे अभी है। ये खानवा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच? तो ये हुआ था बाबर बाबर वर्सेस राणा सांगा। ये वही राणा सांगा है जिन्होंने इसको बुलाया था, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि घर में दुश्मन को नहीं बुलाना चाहिए। जिसको आप बुलाएंगे, पता नहीं चला अपने पटदार को मराने के लिए बुलाएंगे आप, हो सकता है वो आप ही को मार दे उसको मारने के बाद, ठीक है। इसमें कौन जीता था? तो इसमें भी बाबर ही जीता था, ठीक है। ये दो युद्ध हो गए। अच्छा, फिर आगे देखते हैं 1539, तीसरा। ये कौन सा है? चौसा का युद्ध। चौसा कहाँ पर है ये? तो ये बिहार में है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका हुमायूं, जो कि बाबर का लड़का था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी, यहाँ पे री नहीं हो पा रहा है, चलिए ठीक है, आप समझ लीजिएगा शेरशाह सूरी है ये। शेरशाह सूरी यहाँ लिख दे रहा हूँ, शेरशाह सूरी, ठीक है। इसमें कौन जीता था? तो शेरशाह जीत गया था। फिर चौथा युद्ध जो आपको आज याद रखना है, क्या है, कौन सा है? तो ये है बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, इसको बेलग्राम भी कहते हैं। कब हुआ था ये? तो 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो वही सेम, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। कौन जीता था? तो इसको भी सूरी ही जीता था, ठीक है। कल हम देखेंगे सूरी वंश को, सूरी साम्राज्य को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।